गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर हमारा चल रहा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आज उसका तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने उसी को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले लेक्चर से। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में उससे रिलेटेड क्वांटिटी थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्पीड में हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहीं से इस लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड होती है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो थोड़ा और हम इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए हम एक अलग लेक्चर देखेंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं ग्राफ का, उसके थ्रू हम समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो यहाँ पे एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट लेंगे जो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दो चीज़ें हैं, पोजीशन और टाइम। तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, एक तरह से ये इंडिपेंडेंट है। तो टाइम को हम किस पे डिनोट करेंगे, टाइम को हम डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पे और एक्स को हम डिनोट कर देंगे वाई एक्सिस पे। तो पहला, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ में इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो तो इस चीज़ का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सपोज लो हमने एक लिया कि ये 4 मीटर है, ठीक है, और ये टाइम एक कांस्टेंट है। तो टी इक्वल टू, अब सोचो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कितना था, 4 मीटर पे था। 1 सेकेंड पे कितना है, 4 मीटर पे। 2 सेकेंड पे कितना है, 4 मीटर पे। 3 सेकेंड पे 4 मीटर पे। इसका मतलब क्या है, मतलब आप कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो बार बार जैसे ही टाइम चेंज होता जा रहा है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का अगर आपको ग्राफ दिखेगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कैसी है, कैसी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो आपको आपका, तो एक्स हमेशा हम वाई एक्सिस पे, टी डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब देखो बेटा क्या है कि टी इक्वल टू, अगर हम एक एग्जांपल लें, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे सोचो पोजीशन 0 थी, जैसे ही टी इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन में भी चेंज कितना हुआ, 1 मीटर हुआ। तो हमको ग्राफ मिला है 1 सेकेंड ये, तो 1 मीटर ये, या फिर ये 2 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे चला गया, 3 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 3 मीटर पे चला गया। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में हर एक सेकेंड पे उसकी एक तरह से चेंजेज आ रहा है पोजीशन पे। 1 सेकेंड पे 1 मीटर में था, 2 सेकेंड में 2, हर एक सेकेंड में वो 1 मीटर पर सेकेंड से कि उसका स्पीड में चेंज, स्पीड इसी को बोलते हैं। हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। इसका मतलब स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड, आपने इस ग्राफ को देख के यही ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है। 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे था, 2 सेकेंड में है ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे चला गया, 3 सेकेंड में 3 मीटर पे। तो हर एक सेकेंड पे वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 1 मीटर। तो यही तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम स्पीड कहेंगे। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये स्लोप है, ये स्लोप
किसी भी एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। ओके, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। 1 मीटर पर सेकेंड के से स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रहा है। उसकी स्पीड क्या है, बराबर क्या है, कांस्टेंट है। हर एक सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 1 मीटर का मूव कर रहा है। इसी कांस्टेंट स्पीड, इसी को तो कहते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सेकेंड पे ऑब्जेक्ट क्या है, 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब इसी को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ओके, तो ये है ये है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। अब जैसे वेरिएबल स्पीड का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ हमको इस तरीके से मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड समझना है। तो हम यहाँ पे उस चीज़ को समझने के लिए हम एक्सटी ग्राफ को की हेल्प ले रहे हैं। तो एक्सटी ग्राफ लिए, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इस तरीके से ग्राफ है। अब जो है इस ग्राफ में स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो स्लोप क्या होता है, ये यहाँ पे जो एंगल है, हर एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर आप देखो तो ये हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये स्लोप मतलब एंगल जो है, इस ग्राफ का एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम स्लोप की बात कर लें तो स्लोप इक्वल टू होता है, आगे आप पढ़ोगे मैथ में, स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, अब आप ग्राफ से देख सकते हो कि जो अब स्पीड कांस्टेंट थी, वहाँ पे जो स्लोप था हर जगह पे, जो पिछले वाले ग्राफ में हमने देखा था, हर जगह जो भी ये एंगल बना था ग्राफ का, वो क्या था, हर जगह कांस्टेंट था। ठीक है, ये कांस्टेंट एंगल है, कांस्टेंट है। हर जगह जब आप पॉइंट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट एंगल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस जो है, एवरी पॉइंट पे ये जो एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही एंगल स्लोप कहलाता है। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से वो एंगल फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हमको इसके बीच हमको चाहिए स्पीड, तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। क्यों, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये x1 है और ये x2 है, और इसी के करस्पॉन्डिंग ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा y2 x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका स्लोप हो जाएगा। यही आपकी एक तरह से जो है चेंज इन स्पीड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है, अब जैसे यहाँ पे कोई कह दे कि यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड क्या होगा, जैसे 1.5 सेकेंड या 1 सेकेंड पे आपकी स्पीड क्या होगी, तो उस 1 सेकेंड पे जो भी स्पीड होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो उसको अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर फाइंड करना रहेगा, तो उसको तो जैसे ये स्पीड की जगह ये तो क्या होगा, अब टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। लेकिन हम लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे लिमिट कितना लगा देंगे, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो कर देंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि ये जो टाइम जो था, टाइम जो हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर वो टाइम क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही एट इंस्टेंट पे हम जो उसकी पोजीशन को हम देख रहे हैं, उस पोजीशन का रेट निकाल रहे हैं। तो एट इंस्टेंट पे जो भी उसका पोजीशन रहेगा, जो भी स्पीड रहेगी, उसको हम कहेंगे एट इंस्टेंट पे जो भी ऑब्जेक्ट का स्पीड रहेगी, उसको हम फाइंड उसको उस स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो ये ग्राफ के थ्रू आपने अच्छा है समझ लिया कि जैसे ही अगर कॉन्टीन्यूअस उसकी स्पीड चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे किया, स्लोप के थ्रू। स्लोप एक्स टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ओके अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन।
उससे पहले हम वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं। बिल्कुल, वेलोसिटी क्या है, लास्ट लेक्चर में भी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, उसको हम समझ लेते हैं। वेलोसिटी एक तरह से क्या होता है कि बिल्कुल स्पीड का क्या है, वेक्टर फॉर्म है। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो जैसे कि डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसी तरीके से स्पीड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। तो थोड़ा बहुत उसका हम देख लेते हैं एक तरह से कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सिंपल है काफ़ी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर हम एक केस ले लें, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ पे गया ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर इस सी से डी तक, इस तरीके से उसमें मोशन हो रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी का जैसे ही नाम आएगा तो आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे कंटिन्यूस मूव कर रहा है, साथ में हर बार क्या है, डायरेक्शन भी क्या है, एक ही तरफ सेम है। तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्पीड भी स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस केस में डायरेक्शन क्या है, एक तरह से सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि हम एक सर्कुलर मोशन ले लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लें, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। तो देखना है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसमें भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन देखो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, वेरिएबल वेलोसिटी का। लेकिन स्पीड इसमें क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता रह रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है लगातार तो उसका हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने एवरेज स्पीड आपको बताया था, उसी तरीके से वेरिएबल एवरेज वेलोसिटी होता है। अब जो नेक्स्ट, अब हम क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन। तो वो देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब हम एक केस लेते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ और ऑब्जेक्ट एक इस पर्टिकुलर पोजीशन से ए से बी पे चला गया, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी वी से। और जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से यहाँ तक गया तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस, और टाइम कितना लिया, टी टाइम लिया। तो हम एक्सलरेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका डिफिनीशन है कि एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब स्टार्टिंग में ही यूनिफॉर्म मोशन बताया था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जो स्पीड क्या है, कांस्टेंट होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो उसमें उसकी स्पीड में वेलोसिटी में क्या हो, कोई चेंज ही नहीं हुआ, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने के लिए मोशन क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, उसकी कॉन्टीन्यूस वेलोसिटी में चेंज होगा, तभी हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इसीलिए एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज होना ज़रूरी है। समझ रहे हो आप बात को, कि एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगी। जैसे कि इस केस में यू से इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था, यू से वी पे हो गया,
तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज, रेट के लिए हम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, टी कर देंगे, डिवाइडेड बाई टी कर देंगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़ को, रेट का मतलब है डिवाइडेड बाई टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू। और एक चीज़ इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप समझ रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसी की तरह कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हम चीज़ें समझ लेते हैं। ओके एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इसी एक्सेलरेशन को हमें कैलकुलस के फॉर्म में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कैलकुलस के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट है तो डी टी लिखेंगे, और चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो डी वी लिखेंगे, ठीक है। आप कैलकुलस में पढ़ोगे तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि टाइम वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव अगर आपने लिखा है तो उसको ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये एक डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, टाइम डेरिवेटिव है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। कैलकुलस में आप पढ़ोगे उसी तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड, एक्सेलरेशन को आपने लिखा, एक्सेलरेशन कैलकुलस फॉर्म में लिखने के लिए आपने किया रेट है तो डी टी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डी वी लिख दिया। अगर ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को क्या हम लिखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डी टी, और ये क्या है, डी एक्स। तो वेलोसिटी क्या है, ये पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव है। अगर पोजीशन का अगर आप टाइम डेरिवेटिव लिखोगे तो आप क्या फाइंड करोगे, वेलोसिटी आप फाइंड कर लोगे। ये क्या है, बहुत, जिसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो इस तरीके से हम कैलकुलस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ से देखो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, तो ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हम एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी टी, यहाँ पे लिख दो आप डी एक्स अपॉन डी टी। कैलकुलस जब आप पढ़ोगे तो और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी फॉर्मूले होते हैं कैलकुलस के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव भी पोजीशन का फाइंड करते हो तो भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखा था, स्पीड, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म रेट से, एक कांस्टेंट रेट से चल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब भी क्या है कि एक तरह से उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन में कांस्टेंट है, जो स्पीड है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एक केस समझाने की कोशिश करूं कि एक्सेलरेशन अगर गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कैसे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम, तो वो हो जाएगी एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर हमने लिखा है कि एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका क्या है, हर एक सेकेंड में, इन एवरी एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे हर एक सेकेंड में। कहने का मतलब है कि जब आप मोटर बाइक चलाते हो और एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट पकड़ लिया, तो देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसने शुरू में 2 मीटर ट्रेवल किया, 0 सेकेंड पे था, 2 मीटर ट्रेवल किया, अब 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, मतलब 2 से कितना हो जाएगी उसको, उस वो 4, अगले एक सेकेंड में कितना आप देखोगे उसमें डिस्टेंस में मूवमेंट, 4 2 6। तो इस तरीके से देखो कॉन्टीन्यूअस उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है।
तो इसको हम कहेंगे एक रेट से चेंज हो रहा है उसकी स्पीड, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका टाइम। 0 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड में उसने कितना चेंज हुआ, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से फिर अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में यहाँ पे था 2 मीटर पर सेकेंड, अगले दूसरे सेकेंड में वो कहाँ पे चला जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आएगा। अगले सेकेंड में वो कहाँ चला जाएगा, 6 मीटर, 2 4 6 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है एक तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें हम देख एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। हर 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन गिवन है, तो इस ये आपको समझना है कि एक्सेलरेशन एक तो कांस्टेंट है, और इसकी रियल मीनिंग क्या है कि हर 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरीके से वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी करेगा, मतलब अब कोई रेट से चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि कभी क्या है, अब एक्सेलरेट कर रहे हो आप, अब बाइक को ही एक्सेलरेट कर रहे हो, कभी आप 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहे हो, कभी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी चल रहे थे, कुछ सेकेंड बाद आपने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, फिर आपने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो स्पीड का चेंज होना था, जो स्पीड जिस रेट से चेंज हो रही थी, वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। कभी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। मान लो इंक्रीज कर रहा है अगर एक्सेलरेशन, तो इस तरीके 2 4 6 8, तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। और इसके बाद लास्ट में वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लेते हैं। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब वही है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम इसी तरीके से वीटी टाइम ग्राफ देखें, तो वीटी टाइम ग्राफ में ये जो है एक वेरिएबल एक्सेलरेशन हमने शो किया है। तो वीटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन, वो आपको बता देगा ग्राफ में। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करने के लिए सेम हम क्या करते हैं, y2 - y1/x2 - y1। तो ये दो पॉइंट हमने लिया, पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो y2 - y1 का मतलब है v2 - v1/T2 - T1, यही होगा एक्सेलरेशन। इस दो यहाँ पे ही अगर हम स्लोप फाइंड करें तो, लेकिन हमको पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो उसको अगर हम लिखने की कोशिश करें, इसको अगर हम लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं, ΔV/ΔT। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है क्या होगा, वो बहुत स्मॉल होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ΔV/ΔT, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कि ΔT टेंस टू 0। तो ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना एक्सेलरेशन है, ओके। तो आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कुछ ग्राफ देखेंगे और काइनेमेटिकल इक्वेशन देख लेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज आपको वेलोसिटी के बारे में बताया, आज हमने उसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी डिफाइन किया, एक्सेलरेशन बताया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया। तो ये सब चीज़ें बताई। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।